कैसे होगा आत्मनिर्भर भारत, या क्या सच में होगा आत्मनिर्भर भारत? आज का सबसे बड़ा मुद्दा वो है आत्मनिर्भरता, या कहिए सेल्फ रिलायंस। सर, कुछ समय पहले मोदी जी ने आपको 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, और उस पैकेज के साथ में उन्होंने एक बहुत अच्छा वर्ड दिया, वो दिया सेल्फ रिलायंस। और जैसे ही ये वर्ड आया, स्वदेशी अपनाओ देशभक्त कहलाओ, इस नारे के साथ में आपके मोबाइल के ऊपर बहुत सारे मैसेजेस आ चुके होंगे। बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे प्रोडक्ट के नाम आ चुके होंगे। कई सारे मैसेज में ये लिखा होगा कि इन चाइनीज प्रोडक्ट को हम छोड़ देंगे, वो चाइनीज झालर हम यूज नहीं करेंगे, वो चाइनीज बल्ब हम यूज नहीं करेंगे, और हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। क्या ऐसा सच में होगा? ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे पास कई सारे, हम चारों तरफ से घिरे हुए चाइनीज प्रोडक्ट्स है, लेकिन उससे भी बड़ी बातें। सर, मैं आपको 10 ऐसे प्रोडक्ट, 10 ऐसी एप्लीकेशन या 10 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिनका सब्स्टिट्यूशन लाना पहले जरूरी है, उसके बाद में बाकी सारी चीजों का सब्स्टिट्यूशन आता जाएगा। सर, वो कौन सी ऐसी 10 चीजें हैं जिनसे आप पूरी तरीके से घिरे हुए हो, वो रोज आपकी पॉकेट से कुछ पैसा निकाल रही है, और वो सारा पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है। सर, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमारे डेली रूटीन के अंदर आती है, जो कई लोगों के डेली रूटीन के अंदर आती है, और वहां से सबसे ज्यादा पैसा इंडिया से बाहर निकलता है, और वो जाता है उन एमएनसीज के पास, उन विदेशी कंपनीज के पास जिनको आप नहीं देना चाहते। तो सर, आज हमारा जो टॉपिक है वो उन 10 कंपनीज के बारे में, वो 10 प्रोडक्ट के बारे में है जिन्हें हमें सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का सबसे पहला प्रोडक्ट है, सर, इसमें सबसे पहला नाम आता है गूगल का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सर्च इंजन। आपको क्या लगता है गूगल फ्री है? आपको क्या लगता है गूगल की कोई अर्निंग नहीं है? सर, गूगल की बहुत ज़्यादा अर्निंग है। हमारे पास, सर, आज हम बात करें इंडिया के अंदर, तो हमारे पास ऐसा कोई पावरफुल सर्च इंजन नहीं है जो गूगल की बराबरी का हो। अब हम गूगल को सबसे नंबर 1 पर क्यों रख रहे हैं? क्योंकि सर, गूगल हमारी इनकम तो ले जाता है, हमारा पैसा तो ले जाता है, उसके साथ में हमारी इंफॉर्मेशन भी ले जाता है, वो हमारा डेटा भी ले जाता है। आपका घर कहाँ है, आपका ऑफिस कहाँ है, आपने कब कब ट्रैवल किया था, आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया था, इवन आपके डेबिट कार्ड की डिटेल भी गूगल के पास में अवेलेबल है, जो कभी भी हैक हो सकती है। कंपेयर करें अगर चाइना के अंदर, तो चाइना के अंदर गूगल नहीं चलता, चाइना के अंदर गूगल को बैन कर रखा है। उनका खुद का सर्च इंजन है, जो जिससे जिससे वो काम करते हैं। वो वर्ल्ड को कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते जब तक कि वो नहीं चाहे, वो तभी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं जब वो चाहते हैं। तो सबसे पहला जो सब्स्टिट्यूट लाना होगा, वो लाना होगा हमें इस सर्च इंजन का, क्योंकि इसकी पिछले साल की जो अर्निंग थी वो थी 93.37 बिलियन डॉलर्स। इतना ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करता है। हम सोचते हैं हम मेहनत करके पैसा कमा लेंगे, लेकिन ये ऐसे ही हमारा सारा पैसा उठा करके ले जाता है। सो फर्स्ट वी नीड अ सब्स्टिट्यूट लाइक गूगल इंजन। बट सेकेंड पॉइंट, सर, सेकेंड पॉइंट जो आता है वो है आपका सोशल मीडिया, या कह लीजिए आपकी सारी सोशल वेबसाइट्स। सिर्फ टिकटॉक का बहिष्कार करने से कुछ नहीं होगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, या जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, वो भी आउटसाइड इंडिया बना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सर, जब भी आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई छोटा बिजनेसमैन अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम पर कोई ऐड रन करता है, किसी तरह का ऐड कैंपेन चलाता है, तो उसका सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम ले जाती है। हम लोग आपस में सेलिंग बाइंग करते रहते हैं, लेकिन वो बैठे बिठाए सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बना करके हमारी रेवेन्यू का सबसे ज़्यादा हिस्सा ले जाते हैं। सर, सेकंड जो सब्स्टिट्यूट ढूंढना होगा, सोशल मीडिया यूज करना गलत नहीं है, लेकिन हमें उस सोशल मीडिया का सब्स्टिट्यूट लाना होगा, वो सब्स्टिट्यूट लाना होगा जो इंडिया मेड हो। इसी से तो हमारी इकोनॉमी का पैसा हमारी इकोनॉमी में रुकेगा। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। तीसरा पॉइंट, फार्मा मेडिसिन। जब भी पेपर उठाओगे, आप ये यही न्यूज़ सुनोगे कि कोरोना का वैक्सीनेशन इसराइल ढूंढ रहा है, यूएसए ढूंढ रहा है, ठीक है, स्पेन के अंदर रिसर्च चल रही है, इटली के अंदर चल रही है, चाइना भी पहुंच चुका है। हमारा नाम कहीं नहीं आता। सर, सबसे कम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अगर कोई कंट्री लगी हुई है, तो वो लगी हुई है इंडिया। हम हमारी पॉपुलेशन को फीड करने में इतना ज़्यादा बिजी हैं कि हम मेडिसिन, वैक्सीनेशन के बारे में बात ही नहीं करते, हम इनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में बात ही नहीं करते। जब तक इसके ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर हमारा पैसा नहीं लगेगा, जब तक हमारा यूथ इन चीज़ों के ऊपर नहीं लगेगा, जब तक हम सिर्फ टिकटॉक पर ही बिजी रहेंगे, तब तक हम इकोनॉमी को ग्रो नहीं कर पाएंगे, या कह लीजिए कि हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। अगर इसको और थोड़ा सा समझाऊं, कि जो इकोनॉमी, जो कंट्री कोरोना का वैक्सीन सबसे पहले बनाएगी, वो बिलियंस रुपीस अर्न कर लेगी, क्योंकि सर, आज की तारीख में सबसे बड़ी डिमांड उसी वैक्सीनेशन की है।
तो जो कंट्री पहले बनाएगी वो ले जाएगी। अब मुझे बताइए कि क्या आपको ऐसा लगता है, दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या आपको लगता है कि हम इंडिया सबसे पहले उसका वैक्सीनेशन बना लेगा? फॉर श्योर आपका आंसर ना में होगा। सो ये था थर्ड पॉइंट, वो है मेडिसिन। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 के ऊपर। अगला है गेमिंग इंडस्ट्री। आपने नाम सुना होगा PS4, PS3, PS2। ये सारे जो है, ये सारे इंडिया के बाहर से बने हुए हैं। कुछ कोरियन हैं, कुछ जापानीज है। जितनी सारे गेम्स आप देखते हैं उनमें से 90% जो गेम है वो आउटसाइड इंडिया बनाए जाते हैं, वो इंडिया में नहीं बनाए जाते हैं। और जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है, ठीक है ना, वो सर $100 बिलियन से ज़्यादा की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है, जिसमें इंडिया का अभी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होगा जिनके ऊपर हमने आज तक ध्यान नहीं दिया। हमें ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स तैयार करने होंगे जो ऑनलाइन गेमिंग को इंडिया का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेटिंग प्लेटफॉर्म बनाए, तब जाकर के हम होंगे आत्मनिर्भर भारत। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला जो पॉइंट है वो है आपकी हैवी मशीनरीज। आपको मैच बॉक्स बनाना हो, आपको लाइटर बनाना हो, आपको पेन बनाना हो, आपको पेंसिल बनानी हो, उसको जो बनाने वाली मशीन है वो सारी मशीन इंडिया के बाहर से आती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फोटोकॉपी जैसा छोटा सा वर्क जो हम रोज कराते हैं, जो हम कई बार कराते हैं, उस फोटोकॉपी करने की मशीन जो है वो इंडिया से बाहर से इंपोर्ट होती है। उनका मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर नहीं होता। और इवन वहाँ पर कई फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर एनर्जी रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो 90% जो मशीन्स इंडिया के अंदर आती है वो सेकेंड हैंड होती है, पहले वहाँ यूज़ कर ली जाती है, वहाँ की रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से डिस्कार्ड करना होता है, तो वो डंप कर दी जाती है इंडिया के अंदर और हम उसको इम्पोर्ट करके यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो अगर हमें आत्मनिर्भर बनना होगा तो हमें सिर्फ कंज्यूमिंग इकोनॉमी नहीं रहना है, हमें कंज्यूमिंग इकोनॉमी से बदलना होगा और हमें 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 यहाँ पर खुद। पॉइंट नंबर 6 पर आते हैं। आपके सारे स्मार्टफोन्स, चाहे वो एप्पल हो, वन प्लस हो, शाओमी हो या रेडमी हो, लगभग सारे जो डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं, 90% ऑफ जो डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं वो सारे इंडिया के बाहर बने हुए हैं, या जो असेंबल्ड भी इंडिया में है उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया के बाहर से हो रहा है, जो कंपनीज इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड हैं। एक छोटा सा डेटा शेयर करता हूं। 2014 के अंदर एप्पल कंपनी के पास इतना ज़्यादा कैश रिजर्व था जितना यूएस गवर्नमेंट के पास भी नहीं था। ठीक है, 2019 के अंदर 3 दिन की जो बिग बिलियन डे की सेल हुई थी अमेजोन के ऊपर, उसमें 500 करोड़ रुपए के सिर्फ वन प्लस मोबाइल शेयर हुए थे, मोबाइल सेल हुए थे। इतना बड़ा डेटा इन स्मार्टफोन्स का है। जब तक कोई इंडियन ब्रांड नहीं आएगा, जब तक कोई इतना बड़ा ब्रांड नहीं आएगा जो इनको कंपीट नहीं कर पाए, तब तक हम सेल्फ रिलायंस नहीं हो सकते हैं। बढ़ते हैं पॉइंट 7th। जो सबसे बड़ा नाम आता है वो है, जिस पर आप मुझे देख रहे हैं, जो है यूट्यूब। सर, वीडियो पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म इंडिया के पास ऐसा कोई बड़ा वीडियो पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म नहीं है जो यूट्यूब की टक्कर का या यूट्यूब का 10% भी रखता हो। तो मजबूरन हमें जो सारे वीडियो शेयर करने पड़ते हैं वो इसके ऊपर करने पड़ते हैं, जहां पर सारा रेवेन्यू, लगभग रेवेन्यू का 50% से भी ज्यादा हिस्सा यूट्यूब के हिस्से में चला जाता है और इंडियन क्रिएटर के पास में कुछ भी नहीं आता। चाहे हम कितना ही गलावत कर दे, चाहे हम कितनी बराबरी करें कि हम यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं, लेकिन असलियत तो यही है कि यहाँ की भी जो सारी इनकम है वो इंडिया से बाहर जाती है, वो पैसा, वो आपकी जो हार्ड बनी है वो इंडिया से बाहर जाती है। अगला पॉइंट आप सब लोग बड़े अच्छे से जानते हो, एक रफेल की कीमत कितनी है? सर, बिलियन डॉलर के अंदर, सर बिलियंस बिलियंस डॉलर के अंदर एक फाइटर जेट आता है। सर, हम कहीं पर हम ये उलझे रहते हैं कि हम चाइनीज डॉलर नहीं खरीदेंगे और अरबों खरबों रुपए हमारे सिर्फ डिफेंस प्रोडक्ट के इंपोर्ट के ऊपर चले जाते हैं। जब तक हमारा डिफेंस के अंदर सेल्फ रिलायंस नहीं होगा, हम क्या सुनते हैं पेपर के अंदर, हम यूएसए से ये ला रहे हैं, फ्रांस से राफेल ला रहे हैं, मिग यहाँ से ला रहे हैं, इसराइल से ये टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं। हम ये बात ही नहीं कर पाते कि हमारा खुद का डिफेंस कब बनेगा, हमारा डिफेंस सिस्टम कब तैयार होगा और कब हम ऐसी पोजीशन पर आएंगे कि डिफेंस प्रोडक्ट हम यहाँ मैन्युफैक्चर करके उसको आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जब तक ये नहीं आएगा तब तक सेल्फ रिलायंस नहीं आएगा, आत्मनिर्भरता नहीं आएगी। बढ़ते हैं सर अगला पॉइंट, जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा जानते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। आज भी इंडिया 90% ऑफ पेट्रोल कंजम्पशन, जितनी चीजें हम कंज्यूम करते हैं, जितना पेट्रोल हम कंज्यूम करते हैं, उसका 90% से भी ज्यादा पेट्रोल इंडिया के बाहर से इंपोर्ट होता है। 10 लाख करोड़ से ज्यादा का हमारा बिल होता है सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम इंपोर्ट का। हम बात करते हैं, हम कह रहे हैं कि चाइनीज झालर नहीं खरीदेंगे, लेकिन पहले उन चीज़ों का रिमूवल जरूरी है, पहले उन चीज़ों का सब्सटीट्यूशन जरूरी है जहां पर हमारा इंपोर्ट का बिल सबसे ज़्यादा होता है। हमें कुछ ना कुछ ऐसा डेवलपमेंट करना होगा, हमें कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी सेविंग डिवाइसेस बनाने होंगे जिससे हमारी पेट्रोल के ऊपर डिपेंडेंस कम हो,
जब तक इन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंस कम नहीं होगी तब तक हम सेल्फ रिलायंस नहीं हो पाएंगे। और 10वां सबसे आखिरी पॉइंट है, वो है इनोवेशन। हम जुगाड़ जरूर करते हैं, हम इनोवेशन नहीं करते। हम चीज़ों का तोड़ जरूर खोज लेते हैं लेकिन उसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं ढूंढते। जब तक हमारा पैसा इनोवेशन पर नहीं जाएगा, सर वो इनोवेशन किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो हो सकता है आपका साहित्य हो, वो कला हो, वो साइंस हो, वो कुछ भी हो। जब तक इनोवेशन के ऊपर हमारा पैसा नहीं जाएगा, जब तक हमारा यूथ इनोवेशन के ऊपर नहीं लगेगा, हम और आप कुछ नई चीज़ें ट्राई नहीं करेंगे, तब तक हम सेल्फ रिलायंस नहीं हो पाएंगे। तो ये था मेरा एनालिसिस कि सर किन 10 चीज़ों को हमें चेंज करना होगा, किन 10 पैटर्न को हमें बदलना होगा, तब जाकर के हम हो पाएंगे सेल्फ रिलायंस। अगर आप भी किसी तरह का वीडियो चाहते हैं या किसी तरह का मुझसे एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।